कुरकुरे, पेप्सी, फ्रूटी, पानी की बोतल, नमकीन के पैकेट, सुर्ती का पैकेट बहुत दूर दूर तक फैला है भाई पूरा। ये देखो, प्रशासन कहता है ना कि भाई गंदगी ना करें, उसके बावजूद भी हम ये देखो अभी भी बहुत कुछ है। अच्छा हुआ मैं इकट्ठा नहीं लेके आया, इकट्ठा बढ़ जाता। खैर जितना भी है इतना तो मैं डंप कर ही दूँगा। ये रहा, हवा चल रही है, इसको कहाँ पर रखें। इतना कूड़ा तो भैया फिलहाल यहाँ पर जमा कर देते हैं, जितना हो सकता है मैं यहाँ पर से ले जाऊँगा। ये देखो ये हाल है। तो सब्जेक्ट ये नहीं है कि मैं यहाँ कूड़ा उठाने के लिए आ रखा हूँ, तो थोड़ा मैंने सोचा कि भाई वीडियो में एक प्रचार हो जाए कि सुबह आप इस फील्ड में अपना स्वास्थ्य बनाने के लिए आते हैं। ये हमारे लेलू ग्राम सभा का फील्ड है। एक तरह आप अपनी सेहत बना रहे हैं और एक तरह आप अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। इतना प्लास्टिक कचरा जो भी है भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डंप है। फिलहाल मैं एक कट्टा लेके आऊँगा, जितने भी ग्राउंड हैं उनको साफ़ करूँगा आने वाले टाइम पे। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ग्राम प्रधान स्वाकोट श्री पप्पू सोन जी का। अभी नवनिर्वाचित प्रधान वो बने हैं। पहले आप उनका ये मैसेज देख लीजिए। हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने ये बताया है कि आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं। पहले ये मैसेज देख लीजिए, फिर बात करते हैं। आपने देख लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक पहल की है कि भाई दिवाली में, दशहरे में या किसी भी अन्य त्यौहार में जो जुआ चलता है, जो अराजक तत्व पैदा होते हैं, उस पर लगाम कसी जाए। मैं उनसे साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो मेरा केस है ये आप समझिए कि कहीं ना कहीं वो मार है उन अराजक तत्वों में। लोग फांसी खा देते हैं, लोग लॉन के नीचे दब जाते हैं, अपना खेत बेच देते हैं, ना जाने क्या क्या हो जाता है। सट्टा चलता है, दबा के चलता है, और कल के पेपर में भी आया है, मैं दिखाता हूँ आपको। और मैं सट्टा गिरोह के सरगना समेत 3 धरे। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई बिक जाएगा, तेरे को खरीदेंगे, ये है वो है। तो भाई बिकने वाला होता ना, मैं कब का बिक गया होता। कब का, ये मान के चलिए। मुझे पता है कि मुझे खरीदने का प्रयास किया गया लेकिन मैं बिका नहीं। अगर मैं बिकने वाला होता मित्रों तो शायद आज हम इतने आगे नहीं पहुंच पाते इस केस में। देखिए कमेंट आते हैं कि भैया अगर आपने समझौता कर दिया या आप बिक गए तो कल के दिन हो सकता है कि अपराधी की हिम्मत इतनी आगे बढ़ जाए कि आप जैसों को वो मारते हुए, फिर उनको खरीदते हुए, अपना केस सॉल्व करते हुए अपना साम्राज्य और स्थापित करें। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले भी एक आध लोगों पे वो हमला कर चुका है लेवा, लेकिन किसी तरीके से उसने समझौता कर दिया, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत बढ़ी कि उसने मुझ पर प्रहार किया। प्रहार करने के बाद मुझे ख़रीदने की कोशिश की, नहीं बिका, तो लोग मुझे कहते हैं कि भैया तू स्पेशल मर्द है, तू पैसों में नहीं बिका। दोस्तों अगर पैसे में बिकना होता तो शायद इतने वीडियो में अपलोड नहीं करता। कमेंट आते हैं आप लोगों के कि भाई अपराधी को सज़ा होनी चाहिए, तो होगी। मैं वकील से मिल चुका हूँ, मैंने वकील को रिकॉर्डिंग दे दी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जिसने मुझे मारा वो भी कोर्ट में आएगा और उसका बड़ा भाई भी आएगा जो मुझे धमकाने की और खदेड़ने की धमकी दे रहा था। तो ले दे के मैं इतना कहूँगा कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लोगों ने कहा कि भैया आपसी मामला है, समझा लो। मैंने कहा अगर आपके परिवार में इसने प्रहार किया होता तब भी आप यही कहते। वो तो मैं कोर्ट में बोलूँगा ना,
सब कोर्ट में बोलूँगा। भाई इतना कहूँगा दोस्तों कि तुम्हारा भाई भी एक शेर का जिगर लेके पैदा हुआ है, शेर का हार्ट लेके पैदा हुआ है। शेर जंगल में जब तक शिकार नहीं करता है ना, तब तक वो मरा हुआ शिकार नहीं खाता है। वह खुद शिकार करता है, उसी को खाता है। इसलिए कहा है ब्रेव हार्ट, शेर दिल इंसान। दोस्तों अगर मैं बिकने वाला होता तो शायद अब तक बिक गया होता। बहुत कमेंट आते हैं, कई कमेंट दिल में भी चुभते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार कुछ रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए आप बिक गए हैं, इसलिए जो है कि ये चीज़ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल की ये घटना है, 21 अप्रैल की लगभग शायद। तो मैं फाइल वाइल अब तैयार कर रहा हूँ। जितनी भी भाई राम मूर्ति से रिपोर्ट आ रखी है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आ रखी है, FIR की 2 कॉपी है, वो सब मेरे पास है और चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। तो आप भगवान से ये प्रार्थना करना कि आपके भाई के साथ न्याय हो। लेकिन जिस वकील से मेरी बात हुई है, जिस वकील को मैंने हायर कर रखा है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने जब रिकॉर्डिंग देखी तो उन्होंने कहा कि अपराधी को सज़ा होनी तय है और जो उनके बड़े भाई आ रहे हैं तुम्हें धमकाने के लिए, तो उनको भी कुछ सज़ा होगी। मतलब जिन्होंने मुझे मारा वो लंबा जाएंगे और जिन्होंने मेरे को धमकाया है उनके बड़े भाई, उनको थोड़ी मतलब छूट दी जाएगी, लेकिन वो भी अंदर जाएंगे। साथ ही साथ वकील साहब ने ये भी कहा कि भले ही कितनी बेल ले लें, कितनी तारीख ले लें, कितना ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ स्ट्रॉन्ग है तो ये अंदर जाएंगे। तो जिस दिन वो अंदर जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो तारीख है क्या है। आप लोग कहते हैं ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि हे प्रभु कि जल्दी से जल्दी तारीख आए, कोर्ट से समन आए और मारने वाला भी कोर्ट में हाजिर हो और मार खाने वाला भी कोर्ट में हाजिर हो। और उस दिन भाई पता चल जाएगा कि किसी पर जानलेवा हमला करना, जानलेवा अटैक करना क्या होता है। मुझे ये डर है कि इस बीच अगर मुझ पर जानलेवा अटैक होता है तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरी बूढ़ी विधवा माँ का क्या होगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी होगा, अब तुम्हारा भाई पीछे कदम लेने वाला नहीं है। वड्डा में पहली बार मुझ पर जानलेवा अटैक हुआ है और इससे पहले वाली वीडियो में आपने देख लिया कि भाई आखिर यही बंदा मुझको मारने के लिए क्यों आया उतना बड़ा डंडा लेके। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि न्याय होगा और नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा जब तक तुम्हारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि न्याय की देवी न्याय ज़रूर करेगी, जज साहब न्याय ज़रूर करेंगे। आने वाले टाइम पे आपको अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ सुनने में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब लगभग 3.5 महीने होने को हैं। समथिंग मेरे सुनने में आ रखा है कि अब बहुत जल्दी तारीख लगने वाली है। जैसे तारीख लगती है जो कुछ होता है वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बस ये कहना चाह रहा था कि थोड़ी बहुत तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि भैया दवाई बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, और पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ मैं। बाइक मेरी बिकने वाली है एवेंजर। कुछ बहुत पैसा मेरे पास आ चुका है। जैसे पूरा पैसा आता है तो मैं यहाँ से टैक्सी में जाऊँगा बरेली और अपने पैर की न्यूरो सर्जरी करूँगा। ये वाला पैर है मेरा, ठीक है। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि आपकी हिम्मत ही मेरे को ताकत देती है। तो लव यू ऑल दोस्तों, लव यू ऑल। जितना मैंने यूट्यूब से कमाया है शायद अपने रिश्तेदारों से उतना नहीं कमाया है। आपका प्यार है, आपका सपोर्ट है, आपका सहयोग है। बाकी जो भी होगा आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। मैं भी रख रहा हूँ अपना ख्याल, आप भी रखिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।